आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग शांभवी, जय श्री, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मनु, गुड मॉर्निंग। महिमा, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो चुका है, अब तो गुड आफ्टरनून हो गया। गुड आफ्टरनून राज लक्ष्मी, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय वॉरियर्स। डिस्क्रिप्टिव का बैच है, आज पहला दिन है। होपफुली डिस्क्रिप्टिव का बैच अभी उन्हीं बच्चों के लिए है, खास करके हमारे सीजीएल मेंस एज वेल एज सीएचएसएल टीयर 2 वाले बच्चों के लिए। खुश रहिए दीक्षा, अपू, तनु। आई एम फाइन। सबको वेरी वेरी खुश रहिए। सिद्धांश, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सेशन 1 है आज, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अरे मैं ठीक हूँ। आप लोग का ठीक रहना जरूरी है। सब आगे रेज योर हैंड में आके बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या पूछना है। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज नोट करना नहीं होगा, मतलब कुछ पॉइंट्स आप नोट करते हैं। हाँ, आज नोट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा जो लिखी जा सकती है। आज तो मैं बात तो आप लोगों से करूंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव बैच में ना टीचर आके सिर्फ आज बहुत सारे भर के आएंगे रेज योर हैंड में। मैं पढ़ाने के बाद रेज योर हैंड में फिर आपसे बात करूंगी कि और क्या क्या ऐड किया जा सकता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का बैच है, ये तो मैंने अपनी तरफ से कर दिया है, लेकिन ऐसा थोड़ी आप भी कुछ अपने पॉइंट्स को शेयर करोगे। जो बच्चे नोट डाउन करेंगे, लिखते जाएंगे। लेटर में भी आप कुछ शेयर कर सकते हो, और प्रेसी भी है। और हम लोगों की कोशिश क्या रहेगी, हमें एक दिन में एक ऐसे कर लेना है, ठीक है। पहले तो मैं सिर्फ ऐसे और लेटर करवाती थी, लेकिन सीजीएल धोखा दिया था पिछले साल लेटर ना आके प्रेसी आ गया था। दोनों की प्रैक्टिस करनी होगी, 1 घंटे में 3 चीज तो करना होगा। प्रेसी आ गया था। प्रेसी का मतलब होता है संक्षेपण। पहले जब मैं बीएससी एकेडमी पे थी ना, तो उनके मैगजीन के लिए डिस्क्रिप्टिव लिखती थी, तो वहां से भी कुछ मैं अपने एसेज लेके आई हूँ। चलो स्टार्ट किया जाए। इस बैच को सब कर सकते हैं, सबके लिए फायदा है। सबको मेंस में पहुंचना है, सबको सीएचएसएल के टीयर 2 में पहुंचना ही है। टाइम लेता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। एमटीएस के बच्चों का तो अभी डेट नहीं आया, मोस्ट प्रोबेबली उनका डिस्क्रिप्टिव मार्च में होगा। मैं एकेडमी में काम कर चुकी हूँ। मैं बीएससी एकेडमी बैंकिंग क्रॉनिकल में काम कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने कहाँ काम किया था, उसके बाद मैंने पियर्सन पब्लिकेशन, बाहर की कंपनी है, उसमें काम किया था, ठीक है। फिर मैंने पैरामाउंट में काम किया। पैरामाउंट में काम करने के बाद फिर मैंने अपना मैंने अपना कोचिंग खोल दिया, यूनिक क्लासेस। हाँ, मैंने अपना खोल दिया। तो मैं 3 एकेडमी में, करियर तो बीएससी से शुरू किया था काम, ओके। और ऑनलाइन एजुकेशन में एंट्री मेरी हुई थी टॉप रैंकर से। तो टॉप रैंकर जो बाद में जाके एसएससी ट्यूब बन गया था, ओके। बस ये हुआ। और उसके बाद करियर विल में 3 मंथ्स काम किया, बस। करियर विल में सबसे शॉर्ट मेरी जर्नी। उसके बाद बायजूस आई, शॉर्ट जर्नी। और उसके बाद फाइनली ये सब ऑनलाइन है, ये सब अब तो फाइनली अनअकैडमी। अरे मैं तो भूल गई, करियर विल के बाद मेरा अपना भी तो यूसी था, यूसी लाइव। ये मेरा अपना इंस्टीट्यूट था, मतलब अनअकैडमी के पहले यूसी लाइव। अनअकैडमी को यूसी लाइव से प्रॉब्लम होने लगा, तो दिक्कत होने लगी, तो फाइनली ये सब ऑनलाइन वेंचर है। चलो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ जनरल टॉपिक्स। और आप लोगों को मैंने बोला भी था अपनी तरफ से भी कुछ भेजना। जनरल टॉपिक्स का करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जनरल टॉपिक्स एग्जाम में आने ही आते हैं। साथ में हम करंट भी करेंगे, अभी हमारे पास टाइम है। हम कुछ जनरल टॉपिक्स भी करेंगे और हम कुछ करंट भी करेंगे। और ऐसा नहीं होता है ना, जो टीचर ने पढ़ा दिया डायरेक्ट वही आके छाप दो। एक बार इन सारे टॉपिक्स के कराने के पीछे क्या है, आपको ऐसे लिखने का तरीका बताना। इतने सारे ऐसेज होते हैं, उनका जो मन है वो पूछ दे वो, ठीक है। आप ऐसे लिखने का तरीका सीख जाओगे ना, उसके बाद जो पूछना है पूछो, मैं सब ऐसे के लिए तैयार हूं, बस यही होता है, ओके।
हाँ, और क्या बोल रही हूँ, हिंदी नहीं, अगर हिंदी आप करोगे मैं इंग्लिश में दूंगी, कहाँ से मैं हिंदी कर दूंगी, आप ही बताओ। चलो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बातें करते हैं। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट आ गया, महिला सशक्तिकरण, एक सदाबहार, पोल्यूशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब ना एक सदाबहार टॉपिक होता है, ये सब अक्सर आ जाता है। टेररिज्म, ये सबको, पोल्यूशन, ये सबको नजरअंदाज नहीं करना है। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ओके। ये आमिया, ये मेंस के लिए है, टियर 3 के लिए, हर वो एग्जाम जिसमें डिस्क्रिप्टिव आता है उसके लिए। सपोज वुमेन एम्पावरमेंट आ गया, अगर अगर आपके एग्जाम में ना, अगर आपके एग्जाम में सपोज पोल्यूशन भी आ गया, सपोज आपके एग्जाम में कोई टर्म आ गया, इन्फ्लेशन भी आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, सपोज आपके एग्जाम में ग्लोबल वार्मिंग ही आ गया, तो ऐसे टॉपिक्स में क्या करते हैं ना, ऐसे टॉपिक्स में क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग आ गया तो ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन होता है, ओके। अब इंट्रोडक्शन लिख के डैश मत लगा देना, अब मेरी बात को चुपचाप सुनोगे। इंट्रोडक्शन होता है, फिर ऐसे का मेन बॉडी होता है, फिर ऐसे का कंक्लूजन होता, और टाइम की जितनी भी कमी हो जाए लेकिन बिना कंक्लूजन के ऐसे को एंड मत करना, बिना कंक्लूजन के ऐसे को एंड नहीं करना, ओके। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसे को एंड नहीं करना है बिना कंक्लूजन के, ऐसे में इंट्रोडक्शन देना है। कंक्लूजन थोड़ा छोटा भी रहे, काम चलता है, और कंक्लूजन स्मॉल ही होता है, शॉर्ट ही होता है, शॉर्ट ही होता है। और ये जो इंट्रोडक्शन होता है ना, बहुत छोटा होता है ना बहुत बड़ा होता है, मॉडरेट लेंथ में होता है, मॉडरेट, एक पैराग्राफ का। और सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि मैम कितने पैराग्राफ्स में लिखे जा सकते हैं, जितना माने। इंट्रोडक्शन का तो एक पैराग्राफ होगा, कंक्लूजन का तो एक पैराग्राफ होगा ही, उसके बाद जो ऐसे का बॉडी है ना, उसको कई सारा पैराग्राफ्स कर सकते हो, कई सारा पैराग्राफ्स का मतलब नहीं है कि हर लाइन में एक पैराग्राफ बना दिया। अब देखो, आप ग्लोबल सच वुमेन एम्पावरमेंट लिख रहे हो, वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस किस क्षेत्र में, तो वो सब का आप अलग अलग पैराग्राफ बना के लिख सकते हो। आपका आपका कितने कितने वर्ड्स के आते हैं एसएससी में, 250 वर्ड्स का ऐसे आता है। 250 वर्ड्स मतलब कितना हुआ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, 1.5 पेज, 1.5 पेज, ठीक है। 2 पेज भी नहीं होता है, पूरे 2 पेज में नहीं होता है। और वो छोड़ो ना, वो तो ये बना के दे देंगे आपको, आसान रहे, आपका तो आसान रहेगा, आपका ऐसा बना हुआ आएगा, उसमें 4 कॉलम होगा, 1 2 3 4, तो आपको गिनना इजी है आपके लिए। हाँ, अगर बॉक्स बॉक्स बना है ना, बॉक्स बॉक्स बना है तब तो ज्यादा पेज हो जाएगा। मैं तो एक रजिस्टर के पेज के बारे में बात कर रही हूँ, रजिस्टर ऐसा ऐसा बॉक्स बना हुआ, और आपको क्या करना है, एक बॉक्स में एक ही वर्ड लिखना है, ओके। जैसे वुमेन, यहाँ पे एम्पावरमेंट नहीं लिखोगे, एम्पावरमेंट, कैन बी अचीव, उनका कहना होता है कि इसको एक ही वर्ड में लिखना है, कोशिश करना है जो जो वो डायरेक्शंस दिए हैं ना, जो जो वो डायरेक्शन दिए हैं उसी अकॉर्डिंग लिखना है, उसी अकॉर्डिंग लिखना है, वो आएगा एक एक वर्ड, उनके लिए इजी हो जाता है चेक करना, उनके लिए इजी हो जाता है। एक एक ऐसा वाला शीट आप गूगल से निकाल भी सकते हो, इंटरनेट से निकाल भी सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ऐसा में आता है ना, तो ये तो 2.5 पेज हो जाएगा। मैं तो रजिस्टर की बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा ब्लॉक ब्लॉक बना आएगा ना, तो ब्लॉक ब्लॉक तो ज्यादा जगह लेगा ना, वो ब्लॉक ब्लॉक तो ज्यादा जगह ले, तो वो 2 पेज से ज्यादा ही ले लेगा, वो देख लेना है ना, आपके लिए काउंट करना इजी है। एक पेज में एक वर्ड लिख, एक ब्लॉक में एक वर्ड लिख रहे हो तो फटाफट काउंट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, वो पेज निकलवा लेना, ये 2 पेज से ज्यादा हो जाए। एक एक ब्लॉक में एक एक पेज लिखना है, वो सब। और वो सब भी बता दिया है, ये जरूर मेंशन करना है ना, शुरू में पूछेंगे आप कौन से लैंग्वेज में लिखोगे, इंग्लिश में कि हिंदी में, तो ये मेंशन जरूर कर देना, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे वो मतलब 0 भी बैठा सकते हैं पेपर में, मेंशन जरूर कर देना, हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में लिखना, ये सब है। चलो वो सब तो है ही, वो सब तो बाद की बात है, वो सब तो एग्जाम शुरू होने के 1 हफ्ता पहले भी मैं आपको बता दूंगी, ऐसा करना वैसा करना। पहले तो ऐसे लेटर लिखना आना चाहिए ना, लिखना आना चाहिए, लिखना आएगा तभी तो लिखोगे जाके।
जितना भी होगा ना दिव्या काउंट कर लेना। और ये सब जो ड्रामा करते हो ना मैम, स्पेलिंग देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? ये स्पेलिंग एरर क्यों नहीं देखेंगे? ग्रामेटिकल एरर भी देखेंगे। पढ़ते समय इधर उधर सब्जेक्ट का वर्ब से कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, नंबर काट लेंगे। भाई हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, बट ये क्लास इंग्लिश वाली है, ठीक है? जो मैं पढ़ाऊंगी उसका शीट दे दूंगी और आप उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख लेना। आइडियाज तो यही रहेगा, हिंदी में ट्रांसलेट करना। चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ, अगर विमेन एम्पावरमेंट, पोल्यूशन, इन्फ्लेशन या ग्लोबल वार्मिंग जैसा टॉपिक आ रहा है तो कोशिश करना है ना कि इंट्रोडक्शन में ये लिखना है कि ये सब होता क्या है। इंट्रोडक्शन को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, नहीं 250 वर्ड से कोशिश करना, 250 वर्ड से 300 के बीच में लिख ही लेना है। वैसे थोड़ा सा 50 वर्ड ज्यादा में नंबर तो नहीं काटते हैं, बट आप समेट लेना उसी में। एक डिस्क्रिप्टिव पेपर मेरे पास चेकिंग के लिए आएगा। हु चेक्स द डिस्क्रिप्टिव पेपर? हु चेक्स द डिस्क्रिप्टिव पेपर? उससे क्या मतलब है भाई आपको? इंट्रोडक्शन। तो ये सब में ना जब भी ऐसा टॉपिक आ गया तो इसके इंट्रोडक्शन में इसका डेफिनेशन लिखना। पहले तो आप ऐसे लिखोगे तो आप बताओगे ना कि वुमेन एम्पावरमेंट, किसी को पढ़ाने के लिए बताओगे कि वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है, पोल्यूशन होता क्या है, इन्फ्लेशन होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन में ना कोई भी चीज का उसका डेफिनेशन लिख देना, डेफिनेशन लिख देना। लेकिन हाँ, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन भी है, अभी मैं बताऊंगी ऑनलाइन एजुकेशन, तो थोड़ा सा बताओगे कि ऑनलाइन एजुकेशन, इंट्रोडक्शन में बस वही लिखना कि ऑनलाइन एजुकेशन होता क्या है, ठीक है? ऑनलाइन एजुकेशन होता क्या। अब आपके पास आ गया बॉडी, बॉडी आ गया, बॉडी में खुल के आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है? ऑनलाइन एजुकेशन होता क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ऑनलाइन एजुकेशन किया जा सकता है। दूसरा, एक पैराग्राफ में ऑनलाइन एजुकेशन का मेरिट्स, पहले ऑनलाइन एजुकेशन कैसे होता क्या है, फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, ऑनलाइन एजुकेशन का मेरिट्स क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन का डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स बता देना। और कंक्लूजन में ये बताना कि हर चीज का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होता है। जो कुछ नहीं है, जितनी भी बातें भी आपने बोली है ना, उसको समेट के 5-7 लाइन 10 लाइन कंक्लूजन में लिख देना। हर चीज के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, बट इफ पुट कंट्रोल में अगर यूज होता है ऑनलाइन एजुकेशन का, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छा होता है। ऐसे ऐसे टाइप से लिख देना। जैसे ग्लोबल वार्मिंग आ गया, पोल्यूशन लिखोगे आप, अगर पोल्यूशन आ गया तो पोल्यूशन का मतलब क्या होता है ये बताओगे। फिर पोल्यूशन का एडवांटेजेस तो नहीं होता है, ऑनलाइन का तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों होता है, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, लेकिन पोल्यूशन का एडवांटेज तो नहीं होता है ना। तो पोल्यूशन का डिसएडवांटेज लिखोगे। लेकिन जब भी आप डिसएडवांटेज लिखोगे तो कोई पेसिमिस्ट टोन पे ऐसे को नहीं छोड़ोगे ना, निराशावादी तो नहीं करोगे। आप पहले पोल्यूशन लिखोगे क्या होता है, फिर लिख देना टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के प्रकार लिख दोगे, फिर पोल्यूशन कैसे होता है, कैसे फैलता है, ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह लिख देना। और लास्ट में डिसएडवांटेज लिखने के बाद पोल्यूशन रोकने का तरीका, पोल्यूशन रोकने का तरीका कर सकते हैं। और पोल्यूशन सिर्फ वो सब लिख देंगे, सिर्फ गवर्नमेंट ही पॉलिसीज बनाए, गवर्नमेंट का ही नहीं है, हम हमारे हर एक नागरिक का कर्तव्य है पोल्यूशन वगैरह रोकना। दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है, डाल सकते हो ना, उनका कोट्स वगैरह डालोगे तो बहुत अच्छी बात। कभी कभी हम अपने एस्से को ना कोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर, लेकिन वो कोट एकदम पर्टिनेंट होना चाहिए, रेलिवेंट, जर्मन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरा इधर उधर कोट डाल दिया, कोट से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, बट आना चाहिए। जैसे आप क्लेनलीनेस, अगर आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिखना है तो क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहां सफाई होती है वहां भगवान का निवास होता है। तो सही समय पे सही, आज स्वच्छ भारत अगर लिखना है तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखते हो, वुमेन एम्पावरमेंट में एडुकेटिंग अ वुमेन मींस एडुकेटिंग द होल फैमिली। ऐसा वुमेन के बारे में सुना हो ना, वुमेन को एजुकेट, एक वुमेन को एजुकेट करना मतलब पूरे फैमिली को, पूरी दुनिया को एजुकेट कर देना है। पॉइंट में ऐसे नहीं लिखा जाता है डियर, पॉइंट में कभी ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये सब बुलेट्स बना बना के ऐसे मत लिखना है,
ऐसे ऐसे बुलेट्स बना बना के ऐसे 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 थोड़ी लिखा जाता है, ऐसे पॉइंट्स में थोड़ी होता है, ऐसे पैराग्राफ्स में होता है। पॉइंट्स में तो आपको रफ शीट मिला रहेगा, रफ शीट में क्या क्या लिखा जा सकता है वो करना, वो करना, ठीक है। और ऐसे और एक दो चीज और बोलूंगी ना, ठीक है। पॉइंट्स में लिखना, पॉइंट्स में आपके पास 1 घंटा टाइम है, ठीक है, 1 घंटा टाइम है, आप पॉइंट्स देख लेना क्या क्या लिखना है, मन में करते जाना। लेकिन मैं जब भी ऐसे लिखती थी ना, मैं अपने स्कूल डेज में ऐसे लिखती थी, क्योंकि टाइम की कमी होती है, टाइम की कमी होती है, तो मैं लिखते ही समय अपने दिमाग में पॉइंट्स बनाते रहती थी कि मुझे अगले पैराग्राफ में ये लिखना है। ओके, थोड़ा सा अब कभी कभी क्या होता है ना, रफ शीट मिलता है, कभी कभी क्या होता है पॉइंट्स ही लिखने में ये 15 मिनट लगा देते हैं। पॉइंट्स ही सोच सोच के लिखना, पॉइंट सोच सोच के जब लिख रहे हो तो फायदा क्या है, यहाँ पॉइंट सोच के लिखोगे फिर इसको इलेबोरेट करने में टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा जैसे यूट्यूब का नाप शनाप चीज देखते समय दिमाग और हाथ को एक साथ दौड़ाते हो ना, वैसे इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। दिमाग में मतलब लिखते समय थोड़ा सा दिमाग में बस डाल लेना कि अब मुझे अगले में ये लिखना है। ओके, नहीं नहीं याद आ जाएगा, सब याद आ जाएगा। थोड़ा दिमाग, यहाँ से प्रैक्टिस किस लिए करवाया जा रहा है आपको, ये क्लास में प्रैक्टिस, ये बैच मैंने शुरू किया है इसलिए क्योंकि आपको वहां पे याद रहे, ठीक है, सब याद आता है। और सबसे पहले लेटर लिख लेना, लेटर में ना टाइम कम लगता है। कई बार देखा है बच्चे ऐसे लिखने में इतना ज्यादा सोच विचार में पड़ जाते हैं ना कि, और दोनों का मार्क्स तो सेम है, ये भी 50 मार्क्स का है और ये भी 50 मार्क्स का है, दोनों का मार्क्स तो सेम है, बट टाइम तो ये ज्यादा लेता है। बच्चे ना इसी में खो जाते हैं और हड़बड़ी में जल्दी जल्दी क्या लिख के आ जाएंगे, सैल्यूटेशन डियर ब्रदर, हेलो डियर ब्रदर बाय, थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं कि कम से कम 2-3 नंबर में तो मिल जाए टाइम का। ऐसे ऐसे ड्रामा नहीं करना है। ओके, लेटर 150 वर्ड का है, 50 मार्क्स है, 150 वर्ड्स का है, और ये भी 50 मार्क का, ये 50 मार्क का है, मार्क्स तो दोनों का सेम है ना। ओके, मार्क्स तो दोनों का सेम है। लेटर 150 वर्ड्स में लिखना है और 50 नंबर का ये, और ऐसे 250 वर्ड्स में लिखना है और ये भी 50 नंबर का ही है। तो दोनों के मार्क्स तो सेम है ना। पहले लेटर लिख के अपने आप को एकदम निश्चिंत कर लो, एक जगह से आप निश्चिंत कर लो, ताकि इसमें क्या होगा ना, लेटर में आप बहुत ज्यादा कटौती नहीं कर, ये कम कम वर्ड्स का है, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद इसमें भरपूर टाइम भी, इसको 15 मिनट में लेटर लिख लो, हो जाता है, हो जाता है, 15 मिनट में लेटर लिख लो। और फिर पूरा 45 मिनट्स आप अपना ऐसे को दो, ऐसे में टाइम लगता है, क्योंकि लेटर से ऐसे जज नहीं होगा, ऐसे से लेटर जज होगा। अगर ऐसे में अपनी अच्छी लैंग्वेज लिख दी ना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि अरे इसकी ऐसे में जब इतना अच्छा लैंग्वेज लिखा है, लेटर में तो बहुत ज्यादा लिख भी नहीं सकते हैं, लिमिटेड वर्ड्स है, इसका मतलब अच्छा है। ओके, चलो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हाँ, और वो सब पे मत जाना, जो यूट्यूब पे उसका कॉपी इसका कॉपी दिख रहा है, आप वो सब पे मत जाना, आप उससे भी लिख सकते हो। एक कोई चॉइस नहीं आएगा अभिषेक, बैंकिंग में तो चॉइस आता है, बैंकिंग में लेटर और ऐसे आता है इंग्लिश में लिखने का और ऑनलाइन लिखने का। बट एसएससी में क्या है, और बैंकिंग में चॉइस भी होता है, 2 चॉइस तो दे ही देंगे मिनिमम। बट एसएससी में पहले देते थे चॉइस, अब नो चॉइस, चॉइस ही नहीं दे रहे हैं, चॉइस नहीं दे रहे। और इसमें अच्छी बात है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी है, जिसमें आपका मन करे। और इसमें ऑफलाइन है, पेन पेपर मोड है, पेन पेपर मोड। चलिए, आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और इसको हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं, आराम से हिंदी में बच्चे ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहले देखो, मैंने पहले ना इसमें मैंने लिखा है वुमेन एम्पावरमेंट से भी पहले मैं लिखा है एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है। ओके, एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, तो अब सशक्तिकरण करना, वुमेन का छोड़ो, पहले तो एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है। एम्पावरमेंट का मतलब होता है, आज के बोल रहे, आज के दौर में, इज नाउ इंक्रीजिंगली, इस वर्ड को हम आज के दौर में हर दिन सुनते हैं। एम्पावरमेंट का मतलब शक्तिशाली, और सशक्ति और शक्तिशाली में डिफरेंस है, वो तो पावरफुल हो गया शक्तिशाली, ये तो एम्पावर करना, सशक्त करना। अपने अपने वर्ड्स में ही लिखने हैं, मैंने तो दे दिया है, मैं जितना ऐसे पढ़ाऊंगी सब रट के थोड़ी चले जाओगे, आपको एक आइडिया मिलना है, अपने वर्ड में लिखना है, अपने वर्ड में, ठीक है, ओन वर्ड्स में ही लिखना है। एम्पावरमेंट का मतलब है ना, इज नाउ इंक्रीजिंगली सीन एज अ प्रोसेस बाय विच
द वंस विदाउट पावर। एम्पावर करने का मतलब है ना कि जिसके पास पावर नहीं है उसको सशक्त करना, जो ऑलरेडी सशक्त है उसको सशक्त करना नहीं है। Okay, are the one by which ones without power gain greater control over their lives। सशक्तिकरण का मतलब यही है कि जो लोग, आप जैसे मैंने वंस लिख दिया, द वर्ड एम्पावरमेंट मीन्स द पीपल। आप ऐसा भी, अगर आपको इजी लैंग्वेज में लिखना है ना तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर कॉपी रखे हो तो लिख सकते हो। मैंने थोड़ा सा इसको कर दिया है। द वंस आप कैसे लिख सकते हो, द वर्ड एम्पावरमेंट मीन्स, ऐसा भी लिख सकते हो। द पीपल लिखना चाह रहे हो तो लिखो, द पीपल विदाउट पावर गेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स by which the ones without power, people, ones की जगह नहीं लिखने का मन है, those without power या the people without power gains greater control over their lives। okay, फिर और this means, empower का मतलब होता है ना, फिर empower का मतलब ये जो पावर है अपने लाइफ्स के किस किस पहलू में, ठीक है। पावर का मतलब है मटेरियल, संपत्ति में भी आपको पावर दिया जा रहा है। इंटेलेक्चुअल मतलब नॉलेज में भी, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज भी आपको मिलना चाहिए, उसमें भी आपका पावर होना चाहिए, पढ़ाई में भी, एजुकेशन में भी। और योर आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी मतलब द पावर टू एक्सप्रेस योर व्यूज, ठीक है। इतना पहले कर लीजिए अनामिका, काम हो जाएगा आपका। ओके, द पावर मीन्स, the power over lives means power over material assets and property। power intellectual नहीं लिखने का माने ना, power over knowledge, power to express our own views and opinions। ऐसे easy language में भी लिख सकते हो। मैं जो भी लिखी हूं ना, मैं साथ साथ उसका easy भी बोलते जा रही हूँ, आप लिख सकते हैं। the power over life means power over material assets, power over knowledge, power to express our own views, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे पावर यूज होगा, अब आगे जाके कुछ पावर नहीं यूज होगा थोड़ा। विथ रेफरेंस, हाँ, पहले तो हमने बता दिया कि एम्पावरमेंट कहाँ होता है। अब आपका ऐसे सिर्फ 250 वर्ड का है, तो इसमें ज्यादा कहानी नहीं बनानी है, क्योंकि बहुत एकदम सीधा मुद्दे पे आता है, ठीक है। सीधा मुद्दे पे आना है तो बहुत ज्यादा ना कहानी नहीं बनानी है। पावर बता दिया होता क्या है। अब हम अगर पावर की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तब क्या हो, क्योंकि हमें पावर की बात नहीं करनी, हमारा ऐसे तो पूरा केंद्रित है वुमेन एम्पावरमेंट पे। तो विथ रेफरेंस टू वुमेन, वुमेन के संदर्भ में द पावर रिलेशन दैट हैज टू बी इन्वॉल्व इंक्लूड्स देयर लाइव्स एट मल्टीपल लेवल्स। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, when we come to, if it comes to women empowerment, empowering a woman means empowering her at multiple levels, family level, community level, market level, state level, सब में। most importantly women को empower करना ना सिर्फ समाज में नहीं, साइकोलॉजिकली माइंड से women को empower करना जरूरी है। क्या साइकोलॉजिकल मतलब वुमेन्स का साइकोलॉजिकल लेवल पे एम्पावर करना, मतलब वुमेन्स एबिलिटी कि वो अपने आप को असर्ट कर पाए। मेंटली वुमेन को एम्पावर करना है, मेंटली एम्पावर रहेगी तो हर जगह वो अच्छा परफॉर्म करेगी। ओके, क्या बात है भाई, वो साइलेंट हो गया, वो सब ठीक ठाक है ना, ठीक ठाक है ना सब। छापने वो अपनी हिंदी में भी लिख सकते हो, मैं तो हिंदी में ही बोल रही हूँ, लिखा इंग्लिश में, सुन रहे हैं, हाँ समझ रहे हैं। तो पहले लिख देना एम्पावरमेंट होता क्या है। वुमेन को हम डिफरेंट लेवल, हिंदी में लिखोगे ना, वुमेन को डिफरेंट विभिन्न स्तर पे सशक्त किया जा सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है एक महिला को, एक वुमेन को साइकोलॉजिकल लेवल पे एम्पावर करना। अगर वो साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो वो अपने आप को असर्ट कर पाएगी वेरियस लेवल्स, ठीक है। अब तो पूरा बता दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अब कहाँ कहाँ से शुरू होगा द एम्पावरमेंट, ये तो मैंने लिखा, आप मेरे से 10 गुना ज्यादा स्मार्ट हो ऐसे लिखने में, आप मेरे से ज्यादा स्मार्ट हो, आपको मेरे से ज्यादा आइडियाज है, लेकिन मैं ऐसे लिख लेती हूँ और आपको उस आइडियाज को जॉट करने में दिक्कत होती है, तो आप मुझे अभी जॉट करके बताओ। नहीं कुछ नहीं है, आप अपने, अरे ये सब एक बताने का तरीका होता है, ये सब एक बताने का तरीका होता है। अगर कोई बात नहीं है, अगर ना ये सब एकदम मत ले आना। अगर आप कोई ऐसे पढ़ के जा रहे हो,
रट के जा रहे हो, ठीक है, ऐसे रट के जा रहे हो और वहां पे लिख रहे हो, ऐसे तो कोई हूबहू नहीं लिख देगा ना, फिर भी आपको नंबर तो मिलेगा, आपको नंबर तो मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आपने चीट किया है। आप पढ़ के आए हो, आप लकी हो, आप लकी हो कि आपने जो पढ़ा वही आ गया और आपने बहुत सुंदर लैंग्वेज में लिख दिया। आप एग्जामिनर नहीं करेंगे, आप पढ़ के गए थे, आप लकी है कि आपका वो आ गया और आपने अच्छे से लिख दिया। ऐसा नहीं, चीटिंग तो कर ही नहीं सकते, उन्हें चीटिंग कहाँ से कर लो, तो ज्यादा होगा। एग्जामिनर को डर है कि मैं अगर इसका नंबर काटूंगा ना, अगर अगर आरटीआई के थ्रू अपना ये पेपर निकलवाएगा, अगर मैं इसका नंबर काटूंगा तो मैं ही फंसूंगा, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से बोल सकते मैंने कोई चीटिंग नहीं की, मैंने इतना अच्छा लैंग्वेज से लिखा है, तो नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे नंबर, अच्छा अच्छा लैंग्वेज लिख के आना। ओके विकास, ऐसा लगेगा कि चीट करके आए, कहाँ से चीट कर लोगे, और इतना लिख पाओगे, याद रहेगा, अल्टीमेटली अपने लैंग्वेज में ही लिखना होता है। वुमेन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न्स। और वुमेन का जो एम्पावरमेंट है ना, सिर्फ ग्लोबल मतलब नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत है। ओके, और हाँ, और वुमेन के बारे में नेगेटिव मत लिखना, ये बोल रहे हैं कि वुमेन को एम्पावरमेंट को कैसे किया जा सकता है, सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं, वुमेन को इंटरनेशनल लेवल पे भी एम्पावर करने की जरूरत है। क्यों पूरा लिखो, क्यों वुमेन को एम्पावरमेंट की जरूरत है भाई, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग क्रीचर, उसको एम्पावर करने की जरूरत हो रही है। जस्ट बिकॉज आप थोड़ा सा अपना बोल सकते हो, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटीज में ऐसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस बने हैं ना, जिस वजह से वुमेन वीक पड़ जाते हैं। ओके, एंड नॉट ओनली ऑन द नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत है। बिकॉज क्योंकि अ पर्सन हु क्रिएट्स द वर्ल्ड, ये एक वुमेन ही है जो, जिसके पास क्षमता है वर्ल्ड को क्रिएट करने की है। शी हु प्रिजर्व्स एंड शी हु डिस्ट्रॉयज, शी हु डिस्ट्रॉयज। पलक झपकते ही, विद द विंक ऑफ हर वंडर आईज, शी होल्ड्स द यूनिवर्स इन हर वूम। एक बच्चे को जन्म देती है, पूरा यूनिवर्स उसके वूम पे है। वुमेन बियर ऑलमोस्ट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे बता रहे हैं कि वुमेन को एम्पावर करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि वुमेन सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुमेन की ही होती है, चाहे वो फैमिली का बेसिक नीड्स ही हो, कहीं भी हो, येट इतना बेसिक वुमेन का सारे फैमिली को वुमेन की जरूरत है। इसके अलावा वुमेन को वो रिसोर्सेस, वो फ्रीडम नहीं मिल पाता है ना, ताकि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पाए। ठीक है, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पाए। पहले मैं ये ऐसे बता दे रही हूँ, उसके बाद फिर आप लोग मुझे बताओ वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है, वुमेन को एम्पावर करने की क्यों जरूरत है, बताया है, और वुमेन को और कैसे कैसे एम्पावर किया जा सकता है। अपॉर्चुनिटी प्रॉपर मिलनी चाहिए, इक्विवेलेंट। सबसे पहले वुमेन को क्यों एम्पावर करने की जरूरत है, सेकंड पैराग्राफ में बताया मैंने, छोटा लिखा ना, बहुत लेंदी लिखूंगी ना तो आप बोर होते जाओगे, क्योंकि मैं आइडियाज आपका पूछूंगी। वुमेन को कैसे एम्पावर करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हथियार क्या है, वुमेन को एम्पावर करने का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है एजुकेशन। वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे, वुमेन एजुकेशन इज अ पावरफुल टूल फॉर, अगर समाज में बदलाव लाना है तो वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, आप लिख सकते हैं। ओके, हेंस एजुकेशन फॉर वुमेन शुड बी पेड स्पेशल अटेंशन। वुमेन के एजुकेशन को स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। सबसे पहले वुमेन के एजुकेशन को स्पेशल अटेंशन देने के लिए क्या कर सकते हो, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटाना होगा। ओके, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस सोशल इविल नोन एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, मेल फीमेल का भेदभाव। अभी मैंने तो कम लिखा, अभी मैं पूरा बताते जा रही हूँ। एक ऐसे लिखना है, एक लेटर लिखना है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फैमिली से हटाना होगा। ओके, बेटी बचाओ वाला है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटाना होगा। और देयर शुड बी, और वुमेन का, हाँ, देयर शुड बी ग्रेटर एक्सेस फॉर वुमेन टू एजुकेशन सिस्टम। वुमेन के लिए एजुकेशन सिस्टम इजी, मतलब इजी अवेलेबिलिटी में होना चाहिए, जैसे मेन के लिए होता है। वुमेन शुड बी अवेयर ऑफ देयर, वुमेन को अपने अधिकारों के लिए, अधिकारों से अवेयरनेस करवानी, अवेयरनेस।
women should not be treated as debt. Yes, they should be greater. Gender sensitivity must be developed. ओके द गॉम, और इसके लिए देखो मैंने तो थोड़ा सा लिखा है, फैमिली, एवरी फैमिली शुड बी अवेयर दैट एजुकेटिंग अ वुमेन मींस एजुकेटिंग द होल फैमिली, ये सब लिख देना. ओके हर फैमिली को होना चाहिए, वुमेन का इक्वल राइट्स होना चाहिए. वुमेन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू हैव देयर से इन फैमिली. फैमिली में उनको अपने बात को रखने का मौका मिलना चाहिए. ओके बिकॉज शी इज द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स. ये सब तो हो गया. और फैमिली में क्या क्या किया जा सकता है वो सब पूरा लिख देना. और अपने और उसके अलावा द गवर्नमेंट हैज टू बी, फैमिली लेवल्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है, फैमिली लेवल से तो करना ही है. द गवर्नमेंट हैज टू बी विजिलेंट. गवर्नमेंट को भी तत्पर रहना होगा ताकि कुछ आपके अच्छे अच्छे स्कीम्स वगैरह निकालने होंगे. ठीक है नो, और आप थोड़ा सा स्कीम्स वगैरह बता भी देना. गवर्नमेंट ने क्या किया. अभी मैं एक दो से पूछूंगी जो बोलना चाहेंगे, क्योंकि ना पार्टिसिपेशन होगा तभी डिस्क्रिप्टिव बैच का इंप्रूवमेंट है. तो ऐसा नहीं, देयर शुड बी कन्या उदान योजना, वो सब आप मुझे बताओ. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड एंड उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है. गवर्नमेंट को भी बहुत सारे स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट ने निकाला भी है, वो गवर्नमेंट को ये करना है, बट फैमिली लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है. उड़ीसा में सुकन्या योजना है. ओके और वुमेन बेटी बचाओ, वो सब बोलना होगा. ठीक है ये सब आप बोलोगे. यहाँ पे मैंने ज्यादा ना नहीं डाला है, ये पूरा 150 वर्ड्स का है. 150 सॉरी ये पूरा 200 वर्ड्स का है, लेकिन अभी हम लोग और बात करेंगे. नहीं इजी लैंग्वेज में लिखोगे ना तो नंबर नहीं कटेंगे, बहुत नंबर मिलेंगे. हाँ फीमेल फिटिसाइड को हटाना होगा. अभी मैं बात करती हूँ भ्रूण हत्या. ये सब तो आपने बोल लिया, अभी मैं इस पे बात करूंगी. और अपार्ट फ्रॉम द पॉलिसीज, पहले तो फैमिली लेवल पे वुमेन को करना है, फिर गवर्नमेंट को भी करना है. फैमिली भी करेगा, गवर्नमेंट तो करेगा ही, लेकिन पॉलिसीज, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के बाद भी. ठीक है गवर्नमेंट ने तो अपने लेवल पे बहुत सारा पॉलिसीज लिए ही है, लेकिन सोसाइटी को भी, समाज को भी टू टेक इनिशिएटिव लेना होगा. और एक ऐसा क्लाइमेट, एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जहां वुमेन को अपना डिसीजन लेने का हैव फुल अपॉर्चुनिटीज टू टेक देयर डिसीजन. कैसे लेंगे? मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन. वुमेन को हम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आर्थिक लेवल की भी वुमेन इक्वालिटी देने के लिए, वुमेन को सशक्त करने के लिए इस तीनों स्तर पे वुमेन को राइट टू इक्वालिटी देना होगा. दिया भी है बट देयर आर, बोलोगे देयर आर सर्टेन राइट्स, वुमेन को दिया भी गया है बट इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया है. ठीक है प्रॉपरली नहीं किया गया है. और लास्ट में आप लिख सकते हो देन ओनली, पूरा बोलने के बाद ना अगर हम ये सब करते हैं तभी तो ये जो पॉपुलर कहावत है कि जहां वुमेन की रिस्पेक्ट होती है वहां गॉड भी खुश रहते हैं. ठीक है ये बोलेंगे मैम आज तो वुमेन एम्पावरमेंट ही लेके आ गए. यहाँ पे तो आप एक मुहावरे यूज कर देना, यहाँ पे एजुकेशन वाले जगह पे ना एक मुहावरे यूज कर देना, एजुकेटिंग अ वुमेन मींस एजुकेटिंग द होल फैमिली. और लास्ट में लिख देना कि ये सब वुमेन को सशक्त किया जाएगा. जहां वुमेन का सम्मान होगा वहीं तो भगवान का भी वास होता है, गॉड. तभी तो ये कहावत सही होगा. हाँ हिंदी में इसी को ट्रांसलेट कर लेना. चलो अब मुझे बताओ कौन, थोड़ा सा टाइम लगेगा. हाँ अभी तो एनडीए में भी एंट्री, गर्ल्स को एंट्री मिली है. वुमेन एम्पावरमेंट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फैमिली का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल का भी है, और वुमेन को भी. Women should also take actively participate in all walks of life. चलो अब मुझे बताओ कि मुझे बहुत सारे बच्चे रेज योर हैंड में दिख रहे हैं. ठीक है रेज योर हैंड में दिख रहे हैं. अब मैं तो किसी को एक ही को, कौन बच्चा है जो मुझे और भी कुछ बताना चाहेगा वुमेन एम्पावरमेंट, ताकि वो बताएगा ना तो दूसरे बच्चे को भी फायदा होगा. वो सब और लिख सकते हैं. चलो कौन है जो बोलना चाहेगा? शुरू वाला ही तो अरे देखो अभिषेक कहाँ थे आप? शुरू वाला ही तो इंट्रोडक्शन था ना. इंट्रोडक्शन तो यही था. रुको नहीं इंट्रोडक्शन में स्कीम नहीं स्टार्ट करेंगे. अरे नहीं इंट्रोडक्शन में कहाँ से स्कीम स्टार्ट, सीधा स्कीम ही डाल दोगे. लगेगा कि सब स्कीम पढ़ के आ गया है, यही सारा स्कीम देगा वुमेन को.
कभी भी इंट्रोडक्शन में स्कीम नहीं दिया जाता है, इंट्रोडक्शन में समझाइए कि वो होता क्या है, वो होता क्या। और जितना स्कीम वगैरह है ना, सबको बॉडी में लिखिए और फिर लास्ट में लिखिए वुमेन को एम्पावर करने के लिए ये सब तो हो ही रहा है, गवर्नमेंट तो स्कीम वगैरह कर रहा है, बट समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम एक यूनाइटेड फ्रंट पे काम करते हैं, तो नो डाउट देयर विल कम अ टाइम जहां हमारे पूरे वर्ल्ड के वुमेन एम्पावर्ड होंगे और कंट्री का प्रोग्रेस वुमेन एम्पावरमेंट पे। कोई भी कंट्री ना कितना प्रोग्रेसिव है, ठीक है, कितना प्रोग्रेस है उसके वुमेन एम्पावरमेंट से पता चलता है, ठीक है। शॉर्ट एंड इतना ज्यादा बहुत स्कीम वगैरह लिखने में करोगे ना तो वो ज्यादा हो जाएगा। अब देखो मैंने इतना थोड़ा लिखा ना, इतना ही थोड़ा सा लिखा है, देखो तो ये हो गया है करीब 220-30 वर्ड हो गए, और आपको तो 250 लिखना है, तो बहुत ज्यादा अंदर स्कीम वगैरह थोड़ा थोड़ा एक आध स्कीम के बारे में कर देना। ओके, वुमेन को सन ही नहीं डॉटर को भी मिलेगा, वुमेन को शेल्टर, तो वो बहुत ज्यादा फंसने लगोगे और मुद्दे से हट जाओगे। शी डजंट नो एजुकेशन इज, अगर किसी आइडल वुमेन के एग्जांपल दे दे, किसी आइडल वुमेन की दे सकते हो, बट किसी की दे सकते हो, लेकिन वही सटीक देना है कि उसको उसके बारे में आप क्या इतना जानते हो। इंदिरा गांधी की ना मत देना, इंदिरा गांधी की नहीं देना। इंदिरा गांधी ने तो अपने एम्प्लॉयमेंट को बहुत गलत तरीके से भी यूज किया है ना, इंदिरा गांधी की नहीं दे देना भाई। ओके, वुमेन को एम्पावर किया गया था, मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई, सब पीछे बढ़ गए हैं वही सब, पीवी सिंधु, हाँ नो डाउट, नो डाउट। हमारे स्पोर्ट्स में भी अगर वुमेन को हम एम्पावर, ऐसे लिख दो कि अगर हम वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं ना, तो दे आर प्रूविंग, दे आर एक्सेलिंग देमसेल्व्स इन एवरी फील्ड। वुमेन लाइक पीवी सिंधु और वो सब बोल रहे हैं ना, एवरी टू बी अवेयर ऑफ हर लेवल पे, वैसा वैसा लिख दो कि अगर हम वुमेन को एम्पावर करते हैं तो वुमेन हैज द पोटेंशियल टू प्रूव हर सेल्फ। ओके, ज्यादा ना, ज्यादा इंदिरा गांधी और वो सब के बारे में पॉलिटिक्स और वो सब में जाओ, यूएफएम लगा देंगे, थोड़ा यूएफएम लगा देंगे अनफेयर मीन्स का, तो थोड़ा सा बच बच के ही रहना। अभी इतना आप लोग बोल रहे हैं ना, उसका एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल, एग्जाम में उतना नहीं रहता है, उतना आपके पास वर्ड्स ही नहीं रहेगा। यूएफएम से बचना है, इंदिरा गांधी को नहीं करना है। इफ यू एजुकेट, वो सब लिख देना थोड़ा, कल्पना चावला बैठ बैठ के सिल्वर गर्ल, वो सब उतना नहीं लिख। चलो कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? चलो एक बार पैरा, आप सब अब पता चला ना, पैरा ओलंपिक्स के बारे में सब डिस्कस करने लग गए और मुद्दे से हटके जा रहे हैं, इतना भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा। वुमेन ने अपने हर फील्ड में अपने आप को प्रूव किया है, बी इट स्पोर्ट्स, थोड़ा सा कल्पना वो सब का दे देना, साइंस में कल्पना चावला वो सब दे देना, स्पोर्ट्स में पीवी सिंधु, हल्का हल्का। ओके, तो चलो देखती हूँ कौन बोलना चाहेंगे। आई कर रहा है, बोलने के नाम पे तो सब भाग जाएंगे। और ये सब के बारे में ना, ये सब के बारे में आप नहीं ज्यादा बोल सकते हो। ओके, मतलब जैसे ना, आपको क्या पता है कि कल्पना चावला वंचित थे? बहुत सारे वुमेन ऐसे हैं ना कि जो उसको सशक्त बनाया गया नहीं, बहुत सारे वुमेन के पास तो पहले से रिसोर्सेस थे ही, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो वंचित थे, उसको सशक्त करके आगे बढ़ाया गया। आप बस इतना लिखना ना कि बहुत सारे वुमेन तो पहले से ही उन्होंने उन्होंने अपना वुमेन को एम्पावर करना है। वुमेन को एम्पावर कर कैसे किया जा सकता है, और अगर वुमेन को एम्पावर किया जाता है ना, तो वुमेन केपेबल है ये क्षेत्र में अपने आप को, हर लेवल पे अपने आप को प्रूव करेंगे। किसी एक एक का नाम मत लेना, ओके। किसी को कोई कोई पहले से ही वुमेन ना अपने आप को, उन्होंने बिना किसी के सशक्त किए, वो इतने पहले से स्ट्रांग होते हैं, उन्होंने अपने आप से किया है। रिसोर्सेस के बारे में लिख सकते हैं कि उन्हें रिसोर्सेस, यूएफएम कब कब लगता है बताऊंगी, ऐसे ऐसे वगैरह में ज्यादा यूएफएम लगाते हैं, लेटर से भी ज्यादा, सॉरी ऐसे से भी ज्यादा लेटर में लगाते। चलो इतना ज्यादा स्पेसिफाई नहीं करना है सबका, कभी कभी बच्चे ना कुछ ज्यादा ही एग्जाम्पल देने में ना मेन टॉपिक से भटक जाते हैं और वहीं पे नंबर कट जाता है। मैम मैंने तो इतना अच्छा से लिखा, इतना लेंदी ऐसा टाइप से लिखा, लेकिन उन्होंने मुझे इतना नहीं नंबर दिया। छोटा सा ऐसे लिखना है आपको, बहुत लेंदी भी नहीं है, तो मुद्दे पे रहो ना। अनफेयर मीन्स। चलो एक बार मुझे बताओ कि हमारे पास टाइम की कमी है, बाद में डिस्कस करेंगे।
kindly don't go out at the condition of Delhi is bad. I know. The lights are used to this smog and fog. कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है. इतना ठीक है, आज हमने डिस्कस किया. अब ये भी हो सकता है ना, देखो ये भी है कि मैं आपका ऐसे ना चेक भी नहीं कर सकती, इतना मेरे पास टाइम है, मैं चेक भी नहीं कर सकती हूँ. ओके, लेटर का फॉर्मेट, हाँ, इतना इतना टाइम नहीं है चेक करने का. या तो कभी ऐसा हो सकता है ना. अच्छा रुको, कभी मैं रेज योर हैंड में, रुको एक क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, उनसे बात कर लीजिए. इसको आप लोग बताओगे कि इतने सारे बच्चों का कहाँ से ऐसे टाइप. यस, क्वेश्चन मार्क, क्या पूछना चाह रहे हो? मैम एक्चुअली आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन इसमें ये भी तो है कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए हम सोशल अवेयरनेस वगैरह ये सब करें, और फिर जैसे हमारे यहाँ बहुत तरह के मैचेज वगैरह कुछ भी होते हैं, तो हम मेंस टीम को तो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वुमेन्स टीम को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं. तो वो स्टेप्स हम ले सकते हैं. हाँ, वही मैंने बोला ना, वही मैंने बोला कि जब स्पोर्ट्स की बारी आती है ना, तो ज्यादा किसी का एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल मैं आपसे आई एग्री विथ यू. ओके, आई एग्री विथ यू. उसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना कि आप लोग और भी आइडियाज दोगे कि वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत है. जैसे आप क्रिकेट टीम, मतलब किसी क्रिकेट टीम की नाम मत लेना. ओके, किसी पर डायरेक्ट अटैक नहीं करना कि मेनी टाइम्स हैपेंस कि देयर इज डिस्क्रिमिनेशन. मेन और वुमेन टीम के बीच में डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है. मेन टीम को ज्यादा देते हैं प्रायोरिटी, वुमेन को नहीं देते. ये सब लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो. वुमेन को सोशल अवेयरनेस भी तो, और क्या अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस कैंपेन. हाँ, वही मैं बोल रही हूँ ना कि आप वो वाला किसमें लिखोगे, समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अभी मैंने बोला ना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वुमेन को करने के लिए. सबसे बड़ी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन को क्या करना, एजुकेट करना. ओके, और ये जो भेदभाव है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये फैमिली लेवल से हटाने की जरूरत है. ठीक है, इसके लिए तो को एजुकेशन वगैरह को भी हम प्रमोट कर सकते हैं. इस तरह की चीजें आ सकती है. को एजुकेशन को भी आप प्रमोट कर सकते हो, लेकिन देखो ये ऐसा नहीं है कि वुमेन को एजुकेट करने के लिए ना उसको मेन के कंपनी में रखना होगा, एनवायरमेंट में. फिर तो वुमेन केपेबल है, इंडिपेंडेंट, अपने आप को प्रूव करने के लिए. तो ये तो आप फिर लग रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे ना थोड़ा सा फिर से आप लग रहा है कि कहीं ना कहीं से वुमेन को वीक समझ रहे हो. ओके, तो ऐसा नहीं है. नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, मुझे पता है आप नहीं समझ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा लगेगा ना, उन्हें को एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए. वो तो एक अलग, जो को एजुकेशन में नहीं पढ़े हैं ना, वो वुमेन भी तो सशक्त है. ओके, यस मैम. क्योंकि इवैल्यूएटर का ना मन में कुछ भी जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है. ठीक है, वो सब भी दे देना. आप देखो, एजुकेशन बोल देना, जेंडर वाला बोल देना फैमिली लेवल पे, और सोशल लेवल पे वो सब बता देना. सोशल, समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुल के वुमेन को रिस्पॉन्स, जैसे आपने टीम वगैरह के बारे में बताया, ये अच्छा पॉइंट है. टीम को भी एनकरेज करना है मैम. और ऐसा भी तो ये सब चीजें भी आ सकती है, जैसे वुमेन के लिए जो कल्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए. जैसे बहुत जगहों पे ऐसे होता है कि उनके लिए प्रॉपर वर्क कल्चर नहीं मिल पाता, तो वर्क एनवायरनमेंट अच्छा करें. तो वो तब लिखना जब वुमेन एट वर्क प्लेस आएगा. अच्छा मैम, समझ गए, वो एक अलग सा ना, मतलब एक अलग ही पहलू हो गया. यहाँ तो वुमेन को सशक्त करना है इन जनरल, क्योंकि आगे बोला है ना कि एक बार वुमेन को सशक्त किया जाए तो शी इज स्ट्रांग इनफ टू टेक हर ओन डिसीजंस. शी इज स्ट्रांग इनफ. अगर वो ये वाला तब लिखोगे ना जब डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस आएगा. ओके, यस मैम. ठीक है, क्वेश्चन मार्क. तो ये सब डाल देना. सोशल लेवल पे दे देना, समाज का भी योगदान है, वुमेन को उसके अधिकारों के लिए जागरूक करना है, सामाजिक टीम्स वगैरह को ऐसा प्रमोट करना है. फिर गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे, गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव्स लेना है. और आप बोलोगे कि गवर्नमेंट ने पहले भी बहुत सारे पॉलिसीज एंड ऑल बनाया है, एक आध दो पॉलिसी का रेफर कर दोगे. और लास्ट में बोलोगे कि अगर इकट्ठे तीनों एक ही फ्रंट पे आके काम करते हैं, ओके, तीनों एक ही फ्रंट पे आके काम करते हैं, तो नो, द डे इज नॉट फार बिहाइंड. इट इज, थोड़ा मुहावरे यूज कर देना, इट इज नॉट अ फार क्राई. द डे इज नॉट फार, जब वुमेन हमारे एक बहुत सशक्त कंट्री का एसेट बन के निकलेंगे. ओके,
ओके मैम, मैम एक डाउट ये था कि इसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही लिखना है या फिर जैसे एम्पावरमेंट तो सही है लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें आ रही है तो उसको लिखना कभी कभी ना ये मत लिखना, कभी कभी ना वुमेन एम्पावरमेंट का गलत तरीके से भी वुमेन यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ मैम, ये जो लखनऊ गर्ल और वो सब थे ना, गलत है, लेकिन नहीं लिखना। ओके ओके नहीं तो आपके पेपर ना, मैं इवेलुएटर विमेन के पास पहुंचा, आपको छोड़ेंगे नहीं वो, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है ना, एम्पावरमेंट एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। एम्पावरमेंट एक पॉजिटिव वर्ड है तो पॉजिटिव लिखना। अगर ऐसा रहता है ना, मिस यूज ऑफ ह्यूमन विमेन एम्पावरमेंट, ओके, यस मैम, तब ऐसे लिखना है। मेरे पास आ जाएगा ना और बोलोगे वुमेन गलत कर रहे हैं, मुझे पता है वुमेन गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगी अच्छा ये बहुत तेज बन रहा है, ज्यादा वुमेन के खिलाफ जा रहा है, 10 नंबर मन अपना उड़ा दूंगी, पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो ओके वुमेन के मैम, लिए थोड़ा, नो डाउट, आई एग्री कि जब लेकिन वो टॉपिक आएगा तब लिखना, ओके ज्यादा इंदिरा गांधी और वो सब के पीछे नहीं पड़ना है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, चलो, ये सब थोड़ा सा टाइम लेने वाला है। जिस बच्चे को देखो, एक एक कर सकते हैं, टॉपिक से नहीं भटकना। जिसको लिखने का मन है ना, जिसको जिसको अपने से, कई बच्चों को लिखने का मन होगा, अगर आपको अपने से वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखने का मन है तो आप लिख के आना और मुझे डाउट सेक्शन में भेजना। ऐसे चेक करना, डाउट सेक्शन में भेजना जो भेजते हो, और बहुत सुंदर से लिखना, बहुत सुंदर से लिख के आना, और छोटा ही सा लिखना, बहुत बहुत लेंदी मत लिखना, बहुत लेंदी मत लिखना, बहुत टाइम हो जाएगा। क्योंकि आपके छोटे से ही मैं पता कर लूंगी ना कि ये लिख लेगा, एग्जाम में जाके लिख लेगा, तो आप लिख सकते हो, मतलब भेज सकते हो, ठीक है। हाँ, और ना मुझे एक एक चीज और आपको बताना था। ये क्लास अब फ्राइडे को होगी ना? नहीं, ये क्लास कब है? अरे बहुत इधर उधर ना, आज मैंने इधर उधर क्लासेस, फ्राइडे को ना मेरे घर में पूजा था, तो मैंने उस पूजा को थर्सडे को स्केड्यूल किया है। तो अब आपकी बस एक चीज ध्यान ध्यान रखो, अब आपकी डिस्क्रिप्टिव की नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास सैटरडे को, ठीक है, फ्राइडे को नहीं है, नेक्स्ट क्लास सैटरडे को, याद रखना। तो आपके पास भरपूर टाइम है, आप सैटरडे को लिख के लाना। और एक मेरे से गलती क्या हो गई कि फ्राइडे को मैंने क्लास रखा था, थर्सडे को 12 बजे आपकी क्लास थी क्लोज टेस्ट की, और मैंने उसको फ्राइडे स्केड्यूल किया है, और गलती से ना 12 की जगह 1 से 2 कर दिया है। तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, गलती से कर दिया 1 PM, हाँ देख लिया होगा ना, कोई बात नहीं, जो मैं बताते रहूंगी। चलो, अब एक ऐसे पे आते हैं। एक ऐसे हो गया, और पिछले बार एक लेटर आया था, सॉरी, हर साल एक ऐसे और एक लेटर आता है, इससे ज्यादा अच्छे से लिखना, लेटर में नंबर मिल जाए। लेकिन पिछले बार प्रेसी आया था, बहुत दिनों बाद इन्होंने प्रेसी पूछा, कोई ठिकाना नहीं है, हम प्रेसी भी तैयारी करेंगे और हम लेटर भी तैयार करेंगे। प्रेसी का मतलब होता है संक्षेपण करना। और एक चीज बता दूंगी, मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगी, प्रेसी कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रिसाइज मतलब शॉर्ट में लिखना। और जो बच्चा ऐसे लिख लेगा ना, वो आराम से प्रेसी लिख देगा। पैसेज दिया रहेगा, ठीक है, एक पैसेज दिया रहेगा, पूरे पैसेज के पढ़ के उसको समरी लिखना है। तो जो ऐसे लिख लेगा, इतना लेंदी ऐसे लिख लेगा, वो प्रेसी क्यों नहीं लिख लेगा? लेकिन आज हम लेटर की करते हैं, लेटर कर लेते। समरी लिखना होता है, जब आप प्रिसाइज का मतलब है संक्षेप, बता दूंगी, 1/3 लिखना होता है, 1/3 लिखना होता है, वो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। अभी लेटर पे आओ। पिछले बार लेटर का, माय गॉड, फॉर्मल इनफॉर्मल लेके बच्चे पागल हो के गए थे। फॉर्मल लिखना है, इनफॉर्मल लिखना है, ओके, हाँ, लेकिन वहां से लेटर वगैरह कुछ आया नहीं। चलो, पहले तो 2 तरह के लेटर्स होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, और आपका चॉइस तो आता नहीं। इनफॉर्मल लेटर्स मतलब अनौपचारिक, जो अपने फ्रेंड को लिखते हो, मदर को लिखते हो, हाय ब्रो, व्हाट्सअप, हाउस लाइफ, वैसा वैसा वाला लेटर। और फॉर्मल में एडिटर को, प्रिंसिपल को, अपने टीचर को, बैंक मैनेजर को, सुपरिटेंडेंट, जिसको एडिटर वगैरह को फॉर्मल लेटर्स में। और हाँ, और दोनों तो आएगा नहीं, दोनों में से किसी एक ही का आए। एप्लीकेशन वो नहीं, एप्लीकेशन तो नहीं दे रहा है, लेकिन ध्यान रखना है ना, मैं एप्लीकेशन लेटर की जगह तो प्रेस ही पूछा, लेकिन इस बार सीजीएल का कोई ठिकाना नहीं है। मैं लास्ट के फ्यू डेज में ना
एप्लीकेशन का भी फॉर्मेट बता दूंगी, उनका कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है आप लेटर पढ़ के जाओ और दे दे एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन तो कम ही आता है, बट एप्लीकेशन का फॉर्मेट बता दूंगी कैसे लिखा जाता है, बस वो जान लें। अब हमारा पिछले के पिछले साल क्या आया था, पुअर मैनेजमेंट ऑफ होटल का, पुअर मैनेजमेंट के बारे में, होटल के पुअर मैनेजमेंट के बारे में आया था, ठीक है। एप्लीकेशन लेटर सब बता दूंगी, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बता दूंगी। अब नोटिस आता है क्या, नोटिस नहीं आता है, पता चला सब लिख दोगे। नोटिस सीबीएसई में आता है, सीबीएसई में आता है, ऐसा फॉर्मेट आएगा, इसमें भी ऐसा बनाओ 1 2 3 4 सब ऐसा ऐसा बना होगा, उसमें भी एक एक वर्ड में लिखना है, एक एक वर्ड में लिखना रहे। जैसे सपोज ये लेटर है, ये लेटर है, लेटर टू योर फ्रेंड रिगार्डिंग कम्युनल हार्मनी। लेटर तो छोटा ही होता है, हाँ बॉक्स वाले कॉपी मिलेगा अभी का घर से लेके नहीं जाना है, ऐसे ही वाला मिलेगा कॉपी वहां पे, मतलब शीट मिलेगा ऐसे ही वाला। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिगार्डिंग कम्युनल हार्मनी, ठीक है। कम्युनल हार्मनी का मतलब होता है मिलजुल कर पीस, सोसाइटी में पीसफुली रहना है, ज्यादा रिलीजन वगैरह को लेके ना इधर उधर नहीं करना है। प्रैक्टिस के लिए घर पे ले सकते हो। ये हमारा कैसा लेटर है, भाई को लेटर लिखना है, भाई को लेटर लिखना कैसा लेटर होता है, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा भी लिख सकते हो, बट बैंक मैनेजर को नहीं लिखोगे ना, हेलो सर हाउ आर यू, आई एम फाइन, होप यू आर इन द पिंक ऑफ हेल्थ। बैंक मैनेजर को ऐसा थोड़ी लिखेंगे कि बहुत दिनों से सोच रहा था आपसे बात करने के लिए, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, आपने भी नहीं कॉल किया, ऐसा ऐसा ड्रामा नहीं करोगे, ऐसा फ्रेंड को बोलोगे। बैंक मैनेजर को सीधा मुद्दे पे आओगे। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप एड्रेस दोगे। ये एड्रेस किसका है, हाँ अरे ये बताना तो जरूरी है, ये बताना तो जरूरी है आपका। आजकल कैसा लेटर आ रहा है, ये तो मैंने ऐसे ही वेग दे दिया है, वेग दे दिया। आजकल क्या लेटर आ रहा है, सपोज, हाँ सपोज आप सपोज आप रोहित हो, सपोज आप रोहित हो, उसलिए लेटर में जो डायरेक्शन दिया हुआ है ना उसको पढ़ना जरूरी है, देख लेना है कि उस लेटर में क्या दिया। पहले कैसे आ जाता है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिगार्डिंग इसके बारे में, तो आप अपना एड्रेस या कोई भी एड्रेस गुमनाम दे देते थे। लेकिन सपोज आप रोहित हो, आपको रोहित मान लेना है, सो एंड सो लोकेलिटी से बिलोंग करते हो, एंड सो पर्सन को आपको लिखना है। अगर राइट अ लेटर टू योर ब्रदर को लिखना है तो ब्रदर का कोई भी नाम दे दो, ब्रदर को लिखना है तो आप अपने ब्रदर का नाम दे दो और लिखो। लेकिन हाँ ब्रदर का नाम दे के देखो, सो एंड सो लोकेलिटी से बिलोंग करते हो, तो अपना एड्रेस में ना जो लेटर में दिया है वही लिखना है। पहले तो नहीं देते थे तो हम लोग कुछ भी एड्रेस डाल देते थे, कुछ भी एड्रेस डाल देते थे, लेकिन अब जो एड्रेस दिया रहेगा वही लिखना है। और किसको लिखना है, सपोज राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ सो एंड सो न्यूज़पेपर, तो आप लिखोगे ना टू द एडिटर, ठीक है, टू द एडिटर, और जो लेटर में दिया है ना कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर है, कौन से जगह है, पूरा वही छापना, पूरा वही छापना। और लास्ट में जब अपने भाई को थैंक्स बोलते हो ना, योर अफेक्शनेट ऐसा लिखते हो, योर अफेक्शनेट फ्रेंड लिख दिया ऐसा, और गलती से क्या करते हो लास्ट में अपना नाम दे देते हो, यहाँ तो यूएफएम लगेगा, या योर्स फेथफुली, यहाँ यूएफएम लगेगा। अपना नाम क्यों दिया आपने, उसने तो बोला था कि आप रोहित बन के लिखो, ठीक है, आप रोहित बन के लिखो, तो आपको यहाँ पे रोहित का नाम लिखना था। आप अपने आप को रोहित मानो, आप अपना एड्रेस ये मानो जो उन्होंने लिया है, और उन्होंने बोला है जिसको लिखने के लिए आप उसको बोलोगे, रोहित ने। तो ये सब चीज को ध्यान रखना, लास्ट 3-4 बार से ऐसे ही आ रहा है। एडिटर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस खत्म हो गया, अभी कुछ होमवर्क दीजिएगा, हाँ डेट वगैरह जरूर देना। अब ये आपका आ गया, चलो एक छोटा सा, इसमें बहुत सारे, अभी तो धीरे धीरे बहुत सारे एसेज आए। पिछले बार आया था ना होटल का पूरा पुअर मैनेजमेंट के बारे में, भाई को लिखो। अगर एड्रेस ना दिया हो तो मैम क्या करेंगे, इनफॉर्मल में अगर एड्रेस वैसे तो दे देंगे, नहीं दिया है तो कोई भी वेट डाल देना।
यहाँ पे जो एड्रेस दिया रहेगा वही डालना, ठीक है। और ब्लॉक बना रहेगा, एक एक स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, समझ गया, एक एक स्पेस छोड़ना है, ऐसे ऐसा ब्लॉक रहेगा ना, ठीक है। यहाँ पे अपना एड्रेस डालोगे 14 करोल बाग, 14 करोल बाग। और फिर जो नीचे लिखोगे ना उसमें एक स्पेस नहीं छोड़ना है, सब ब्लॉक ब्लॉक में एग्जैक्टली ब्लॉक्स को भरना है, ठीक है। देखो यहाँ पे, यहाँ तो मेरे पास वो बॉक्स नहीं है ना, मेरे पास तो वो बॉक्स नहीं है, तो मैंने लिखा एक एड्रेस दे दिया। और एड्रेस में भी ना इतना ज्यादा वो सब क्वार्टर नंबर और वो सब मत डालने लगना, पहले तो देख लेना कि लेटर में क्या एड्रेस बोला है, ये किसका एड्रेस है, ये किसका एड्रेस है, किसका एड्रेस है, ये सेंडर का एड्रेस है, सेंडर जो चिट्ठी भेज रहा है ये उसका एड्रेस है। आपका एड्रेस है जो कि एग्जाम वाले बोल देंगे कि ये एड्रेस पे अपना, ये एड्रेस के नाम से लेटर भेजना, हाँ, आपका एड्रेस है। और जो एडिटर वाला आता है ना, एडिटर वाले में टू द एडिटर, वहां भी उन्होंने मतलब एड्रेस दिया रहेगा, वो एडिटर का है जिसको आप लिख रहे हो, ओके, जिसको आप लिख रहे हैं। यहाँ पे अपना मत लेना, टू लिखा है ना, टू मतलब उसको भेज रहे हो, और सब एक लाइन में रखना, ओके, एक लाइन में, वो तो बॉक्स रहेगा, सब एक लाइन में। और कोशिश करना ना थोड़ा मतलब एकदम बीच बीच में मत लिखने लगना, जो ये बॉक्स आएगा ना, ओके, यहाँ यहाँ नहीं, थोड़ा सा मतलब उसको बीच बीच में ही डालना, रिसीवर बीच बीच में डालोगे ना तो वो थोड़ा सुंदर लगेगा। अगर मैं ऐसे लिखी, कॉपी देख लें, ऐसा आया तो ये कोना कोना में बहुत नहीं लिखूंगी ना, ऐसे ऐसे मतलब इसे सटा सटा के नहीं लिखोगे, बीच बीच में डालना, बीच बीच में डालना। और जब दूसरा लाइन लिखोगे तो उसी के बीच से करना। नेक्स्ट क्लास बॉक्स बनाकर बताना, तो विकास भैया बॉक्स बनाकर, अच्छा मुझे बॉक्स वाला कोई बॉक्स बनाकर भेजेगा नेक्स्ट क्लास? विकास भैया नहीं है ना, अब मैं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, कल मुझे बॉक्स बनाकर भेजना, ठीक है ना, बॉक्स बनाकर भेजना। स्पॉटिंग एरर का बैच आज रात को 8 बजे से आ रहा है। नहीं मैं ना उसमें एक लिख लिख के बताऊंगा, आप मुझे बॉक्स बना के भेजना चाहे तो मैं, और मैं उसमें ना एक अपने हाथ से लिख के स्लाइड लेके आऊंगी, लेके आऊंगी। वो बॉक्स वाला वैसे तो मैं नेट से भी ढूंढ सकती हूँ, एक मैं अपने हाथ से ना बॉक्स में लेटर लिख के लेके आऊंगी, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। मिक्स्ड एरर। हाँ, तो यहाँ पे जो भी ये बॉक्स में लिखोगे ना वो एक ही लाइन में लिखना, ठीक है। टू, ओके, टू के बाद कॉमा वगैरह मत डालना, द नीचे, एडिटर, ओके, एक साथ रखना, देखने में सुंदर लगेगा जैसे आप लाइन वाले कॉपी में लिखते हो ना। आज क्लास है, आज 8 बजे से क्लास है, 8 to 9:30 न्यू बैच स्टार्टिंग। मेरे को लगा ना उठा के फेंकूंगी। शो नहीं हो रहा है स्पॉटिंग एरर का बैच, बताना एक बार। हो रहा है ना, नया बैच है, नया बैच है। सब डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, सब डिस्टर्बिंग एलिमेंट। जब मेरे पास शो हो रहा है, एनरोल नहीं, वो बैच थोड़ी है तो उठा के बाहर फेंकना हो। टाइम भी कर दिया। आज मेरे पास स्पॉटिंग एरर का बैच दिखा रहा है टुडे, एनरोल करो, नया बैच है, वो नया बैच है। अब क्या करें, अब टाइम खत्म है, चलो नेक्स्ट क्लास। आज थोड़ा सा सब चीज बताने में ना टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है, आज थोड़ा सा बताने में टाइम ज्यादा लग गया। नेक्स्ट क्लास से एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे में ज्यादा टाइम इसलिए देना चाहती हूँ ना कि जो बच्चा ऐसे लिखना सीख गया वो लिखने का स्टाइल समझ गया। लिखने का स्टाइल समझ जाओगे ना, कैसे लिखा जाता है किसी चीज को, तो आप प्रेसी भी लिख लोगे और आप लेटर भी लिख लोगे। तो किसी दिन अगर प्रेसी छूट भी जाए, लेटर छूट भी जाए, ऐसे नहीं छूटना चाहिए। जिस दिन ऐसे सीख जाओगे, लेटर प्रेसी सब सीख जाओ।
ठीक है। अब मेरी यूट्यूब पे क्लास भी है, अब हमारी रात को 8 से 9:30 बजे क्लास है, आ जाना, उसमें एनरोल करो तभी पता चलेगा। स्पॉटिंग एरर, वोकैब और फिल अप द ब्लैंक्स की, ओके, आज उसकी क्लास है। और ये वाली जो क्लास है ना, वैसे मंडे और फ्राइडे को होगी, लेकिन कुछ कारण से इस बार ये बैच सैटरडे को होगी, ठीक है। आप डिस्क्रिप्टिव और जितना मन है लिख लिख के भेजते रहिए मुझे, ओके। चलो, थैंक यू एवरीवन। मेंस वाली है रात की बैच, मेंस।